बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ सीसा पलाई दीवार बन चुकी है। इमरान खान की मुसलसल जो सियासत है, या फिर इमरान खान का जो इसे कह सकते हैं कि अपने मौक़िफ़ के ऊपर जो मुसलसल वो डटे हुए हैं, जो उनका जो बयानिया है वो अपने बयानिए के ऊपर कायम है, और जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारे लोगों को गलत साबित किया है, उसके बाद बिल आखिर तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, जो कमज़ोर लीडरशिप है, वो भी अब तगड़ी होना शुरू हो चुकी है, और एक जारहाना किस्म के अंदाज में तहरीक इंसाफ ने रुख जो है वो इख्तियार कर लिया है। आज पीटीआई ने कुछ ऐसे इश्यूज को टच किया है जो माजी में नज़रअंदाज किए जा रहे थे, जिनके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो पा रही थी। अब पीटीआई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुकी है, और जो उनका हदफ है वो उसको बड़ी, उसे कह सकते हैं कि टारगेट तरीके से काम किया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रवायती बेहिसी, रवायती जो उनका डीठपन है वो जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 रोज़ हो चुका है फैसले को आए हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म का कोई मामला इंतखाबात के धांधली की तहकीकात से मुतालिक जो है वो नहीं कर रहा। क्या अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं तहरीक इंसाफ की जो जारहाना हिकमत अमली है, जो जारहाना पॉलिसीज़ हैं, वो अब नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। वो जारहाना पॉलिसीज़ जो किसी दौर में इमरान खान साहब जब जेल के अंदर नहीं थे, जब उनको कैद नहीं किया गया था, तब वो जारहाना पॉलिसीज़ नज़र आती थीं। लेकिन अचानक तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जिसको कहा जाता है कि ये कमज़ोर, इसे कह सकते हैं कि कंप्रोमाइज्ड किस्म की जो लीडरशिप है, वो अचानक जो है वो सख्त किस्म की का मौक़िफ़ इख्तियार करना शुरू हो चुकी है। एजिटेशन अपने अरूज के ऊपर पहुंच चुकी है, और उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह खुद इमरान खान है। इमरान खान जेल के अंदर बैठे हुए हैं, कई महीने उनको गुजर चुके हैं। इमरान खान के बारे में ये था कि वो जेल नहीं गुजार सकेंगे। इमरान खान के बारे में ये था कि वो कभी इस तरीके से जो रिएक्शन है वो नहीं देंगे, या यूं कह सकते हैं कि जो एक स्ट्रगल होती है और जो टक्कर जो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ ली, इंटरनेशनल या फिर नेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो नहीं कर सकेंगे, और चंद दिन भी वो जेल में नहीं गुजारेंगे और डील करके बाहर निकल जाएंगे। और हमने देखा कि इमरान खान जो कहते थे कि ये एक माइंड की गेम है, ये जो है वो एक बैटल ऑफ नर्व्स है, और वो मैं इसमें बड़ा माहिर हूँ, मैं इसमें बड़ा एक्सपर्ट हूँ। मैं जानता हूँ कि ये जो नर्व्स की बैटल होती है, जंग होती है, ये लड़ी कैसे जाती है, इनको समझ भी नहीं आएगी कि मैं किस तरीके से सख्त मुकाबला करूंगा, और इनके होश ठिकाने आ जाएंगे, और इनको मैं जिस तरीके से ये समझ रहे हैं, जितना मुझे ये आसान ले रहे हैं, इतना उनके लिए मैं साबित करूंगा कि मैं कितना डिफिकल्ट हूँ। आलम यह है कि बहुत परेशानी है, हर हल्के के अंदर परेशानी है, कंट्रोल नहीं हो पा रही चीज़ें, महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही, डिलीवरी नहीं हो पा रही, ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, ना ही पंजाब के अंदर और ना ही सिंध के अंदर डिलीवरी हो पा रही है। परेशानी का आलम यह है कि इस्लामाबाद में अगर कोई एहतजाज भी करता है तो भी उनके खिलाफ जो है वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि हमारे खिलाफ निकले क्यों हैं। रियासती इदारों का, रियासती एहलकारों का बड़ा बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के प्रोटेक्ट कर लिया जाए उनके वो मैंडेट को, जो उनका मैंडेट बुनियादी तौर पर है ही नहीं। सब जानते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, पूरी दुनिया जानती है, जिस तरीके से मैंडेट 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब को, 8 फरवरी के शाम 5 बजे तक अवाम ने अपना जो वोट है वो तहरीक इंसाफ को दिया। रात 8 से 9 बजे तक तहरीक इंसाफ जब फॉर्म 45 आ रहे थे, और हर पोलिंग स्टेशन का नतीजा जब आ रहा था, तो पीटीआई जीत रही थी, पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे थे। लेकिन जैसे ही हालात बिगड़ना शुरू हुए और पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी को जो टच करने पहुंच गई, जब हालत ये हुई, आलम ये आया कि इनके सारे लंदन प्लान, सारे जो आप कह सकते हैं कि जाती उमरा के, जरदारी हाउस, बिलावल हाउस के जो प्लान हैं, वो जब दरिया बुर्द, समंदर बुर्द होने लगे, और अवाम ने जिस तरीके से तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वोट से नवाजा, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हरकत में आई। फिर उन्होंने नहीं देखा कि नतीजा क्या आता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अंधाधुंध आके जो है वो सारे नतायज तब्दील कर दिए गए, और फिर जो 1-1 लाख 80-80 हज़ार की लीड से जीते हुए थे, फिर उनकी भी लीड्स जो है वो ख़त्म कर दी गई। और सब जानते हैं, इनको बड़े अच्छे अंदाज में पता है कि मैंडेट किसके पास है, अवाम ने किसको वोट दिया है। बस ये
ड्रामाबाजियाँ, शोबाजियाँ किस्म की जो हैं वो आप चैनल्स के ऊपर देखेंगे, या फिर जो बयानिया बनाने की कोशिशें हैं वो की जाती रहेंगी, वरना ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनकी जो गेम है वो उनके हाथों से निकल चुकी है। अब ये एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखें, अगर हमें आप हटाएंगे, मतलब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वालों को हटाएंगे, तो फिर आप किसके पास जाएंगे? वो कहते हैं अच्छा, इनके अलावा फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। ये उनका सहारा बने हुए हैं, वो उनका सहारा बने हुए हैं, और बीच में रुल अवाम रही है। ऐसी सूरत हाल के अंदर सारी नजरें तहरीक इंसाफ के ऊपर हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम की नजरें इमरान खान और अडियाला जेल के ऊपर हैं कि वो क्या करते हैं। इमरान खान ने वाजे कह दिया कि मैंडेट वापस देंगे तो फिर बात होगी, और फिर बात भी क्या होगी? पब्लिकली बात होगी, आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए बात होगी, और जो आपका रोल है आप उसी का वही रोल अदा करेंगे, अदरवाइज आपका फिर कोई किसी किस्म का कोई किरदार नहीं होगा। इन इंतखाबात से, और बिलखसूस जो तहरीक इंसाफ ने जो एजिटेट किया है, तहरीक इंसाफ ने जो रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया है, जो इमरान खान ने बेसिकली रेजिस्टेंस दिखाई है, ये अनमैचेबल है, ये किसी के बस में नहीं है। हमने देखा जरदारी साहब ने एक जगह खिताब किया, आप 3 साल के लिए आते हैं, और फिर 2-3 साल के लिए जरदारी साहब जो है वो दुबई भाग गए, फिर वापस पाकिस्तान ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने भी यही बातें की, फिर बीमारी, प्लेटलेट्स कम हुए, और फिर ये जा वो जा, लंदन, और लंदन की सड़कें, लंदन के कॉफ़ीज़, और फिर जॉगिंग, वॉक, 3 पीस 2 पीस सूट पहनकर वो वॉक किया करते थे। फिर उसके बाद जो लंदन के कुछ सहाफ़ी हजरात थे, जिनको कहा जाता है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ बड़े अटैच हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब आते हुए उनको दिखाते थे, फिर जाते हुए दिखाते थे, और यहाँ तक उनका मास्क होता था, दैट्स इट। और फिर जब वापस भी आए तो भाई के ज़रिए डील करवाई, और डील करवाने के बाद जो है वो फिर वापस है। इसके बारे में इमरान खान साहब बड़ा कहते थे कि ये तो अंपायर भी अपने खड़े करके खेलते हैं, इतना इतना मतलब ये कि अपने अंपायर खिलाने वाले इंसान है, कि खड़ा करने वाले इंसान है, और इतना फिक्स्ड मैच करते हैं। तो इसकी हम कहते थे खान साहब में बातें करते, लेकिन 2024 के इलेक्शन में हमने देख लिया जिस तरीके से सिकंदर सुल्तान राजा, पाक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, रिटर्निंग ऑफिसर्स के जिस तरीके से तैनात कराया गया, और फिर बाद में IG, निगरान वज़ीर आला और निगरान वज़ीर आज़म, इस तरीके से सारी बातें हुई, तो ये बातें खान साहब की ठीक साबित हुई। तो अब PTI जो है वो नाज़रीन एग्रेसिव मूड में आ चुकी है। PTI ने आज बड़ी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सीधा सीधा जवाब दिया कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। अब माफ़ी मंगवाने वाले होते कौन हैं? फिर मुतालबा किया 9 मई के वाक़यात की तहकीकात का जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। जो निगरान वज़ीर आज़म थे अनवारुल्लाह काकड़, उनका जो फॉर्म 47 के हवाले से जो बयान सामने आया था, उनकी भी आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया, और ये कहा कि 9 मई का जो ऑपरेशन था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, वो PTI को कुचलने की कोशिश थी। उन्होंने कहा कि जो माफ़ी मंगवाने की बातें की जा रही हैं, ये एक बड़ी पाकिस्तान की जमात को, जिसने पाकिस्तान की अवाम ने उनको भरपूर वोट दिया है, उनसे उनको कुचलने की ये बात है। और बड़ी सख्त किस्म की जो है वो तहरीक इंसाफ जो अब एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर जा रही है, और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो हुकूमत PTI मुखालिफ हैं इनके लिए ये चीज़ हजम नहीं होगी, क्योंकि कहा जाता था कि PTI की जो लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज्ड है। लेकिन जिस तरीके से 9 मई वाले दिन PTI के लोग बाहर निकले, निकले कम लेकिन निकले सही। इस सारे, जब आपको पता है आप बाहर निकलेंगे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर भी जब आप निकलेंगे तो फिर ये कि मजाक नहीं, एक बड़ी दिलेरी वाली बात है। तो बहरहाल टोकन प्रोटेस्ट ही सही, PTI ने ये किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सख्त मौक़िफ़ दिया। पता है उनको कवरेज नहीं मिलेगी, लेकिन अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटे। और सबकी बड़ी वजह, जिसे मैं समझता हूँ कि जो तहरीक मिल रही है इन सारे लोगों को, वो इमरान खान है। क्योंकि इमरान खान जिस तरीके से अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं, जेल के अंदर बैठ के भी वो परेशान नहीं हो रहे, तो वो जो कहते हैं कि आप लोग बाहर बैठ कर क्यों परेशान हो रहे हो, आप लड़ो, कुछ भी नहीं होता। तो मतलब ये कि ये इमरान खान का ये समझना है कि ये हमारी आज़ादी की लड़ाई है, तो फिर आज़ादी की लड़ाई है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कुर्बानी तो आज़ादी मांगती है। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी खबर है। इलेक्शन कमीशन ने जो है अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने हेड किया, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शामिल थे। उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या फिर तहरीक इंसाफ के हिस्से की जो मखसूस नशिस्तें तकरीबन 77 से 78 नशिस्तें बनती हैं, उनके जो नोटिफिकेशंस हुए हैं उनको मुअत्तल करने या फिर रोकने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन 4-5 दिन गुजरने के बावजूद इस नोटिफिकेशन के ऊपर अमल जो है वो नहीं कर सका, और आज भी नोटिफिकेशंस नहीं जारी हुए। अलबत्ता स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से जो 27 मखसूस नशिस्तें थीं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से की बनती थी, वो अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर के पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर जो है वो सस्पेंड करने की उन्हें रूलिंग दे दी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इम्कान ये है कि अब पीर वाले दिन इस सारी सूरत हाल के ऊपर शायद कमीशन को गौर करे। लेकिन सीधी सी बात यह है, अभी तक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से
जो मुस्लिम लीग नून है उसकी या फिर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जो सहूलतकारी का सिलसिला है वो जारी है। आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक बड़ा इदारा और अभी तक वो अक्ल नहीं सीख रहा, अभी तक वो अपने आइन और कानून के मुताबिक और अपने जो रोल है वो अदा नहीं कर रहा। तो एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि इलेक्शंस 2024 में मुबैना धांधली हुई, सारा कुछ मामला हुआ, नतायज ताख़ीर से हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसे सोया जैसे किसी ने कि नशे की पूरी गोलियां डब्बी खा ली हो। तो अभी तक कोमे में हो और वो उठ नहीं पा रहा। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। ये था आज का वीलॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।